ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, लेकिन न्यूजीलैंड को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने चेजिंग में आके यहाँ तक वो पहुँच गए। यूजुअली जब आपके दो ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं तो यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं और ज़्यादा डेल्व करूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ विराट कोहली को। देखें, उनको किसी की इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं कि वो ग्रेट प्लेयर हैं, उन्होंने प्रूव किया ये जो उन्होंने अचीवमेंट की है। और उसके बाद दोबारा से मैं कहूँगा जो उनका रिएक्शन था, उन्होंने बो डाउन किया सचिन तेंदुलकर की तरफ कि यू स्टिल द ग्रेटेस्ट, मेरे लिए यू स्टिल द रिस्पेक्ट, वेल रिस्पेक्टेड। ठीक है, मैंने आपका रिकॉर्ड जो है उसको सरपास कर लिया, लेकिन एक्सीलेंट क्रिकेट। आज सुबह आप बात कर रहे थे कि ये नॉकआउट मैचेस में कुछ करते नहीं, आज आपको आपका गिला उन्होंने पूरा कर दिया। 2 सेमीफाइनल T20 का वर्ल्ड कप का फेल हो गए थे वो। ठीक है, आज उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। और जिस तरह, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इस जीत का अगर किसी को सेहरा देना है, आपने एस्क्राइब करनी है ये वाली विक्ट्री, तो मैं समझता हूँ जो 8 ओवर में 71 रन बने हैं ऊपर से, उसने गड़बड़ा दिया था। जो रोहित शर्मा ने आते ही जो चलाया, एग्जैक्टली 4 चौके 4 छक्के मारे उन्होंने, और वो जो स्टार्ट दिया उसके बाद जो है बाकी प्लेयर्स आके उन्होंने जो बॉलर्स की मिजरी थी कि बॉलर ट्राई कर रहे थे किसी तरह हमें 2 और विकेट मिल जाएं, उन्होंने और ज्यादा उसको एक्सपैंड किया और एक बड़ा टोटल करने में कामयाब हुए। 35 साल कोहली जिन्होंने 2008 में अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया, आज उन्होंने क्या इनिंग्स खेली आमिर। वो लगता है कि दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जो खूबसूरती है वो ये है कि कोई एड़ा तिरछा शॉट नहीं, प्रॉपर टेक्निकल क्रिकेट। वो सोच के आते हैं कि ये बॉलर है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो, इसके खिलाफ इस पिच के ऊपर मेरे कौन से परसेंटेज स्ट्रोक हैं, और उन्हीं के साथ स्टिक करते हैं। और दूसरी चीज, जब भी शॉट मारते हैं वो जाती गैप में ही है, बिल्कुल। और यही जो है डिफरेंस होता है बड़े प्लेयर का और एक एवरेज प्लेयर का, कि जो शॉट मारते हैं वो फील्डर के पास नहीं जाती, वो फील्डर के इधर उधर से जाती है। आपने सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया, इससे पहले मैं समी की तरफ जाऊं। सचिन तेंदुलकर बता रहे थे 89 में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। 2008 में जब ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली एक नए लड़के के तौर पर आए, तो सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीम के खिलाड़ी उनके साथ मजाक कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि तुम इस इंडियन टीम में आ गए हो तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के पाँव छुओ। सब मजाक है, हमने भी छुआ है। तो वो कहने लगे कि विराट कोहली ने मेरे पाँव छुए, और फिर उसके बाद वही विराट कोहली आज सचिन तेंदुलकर को बो कर रहा था। देखिए, ये वो प्लेयर है जब शुरू में आए तो बड़े खिलंडरे से कैरेक्टर थे, लेकिन बहुत जल्दी रियलाइज किया इन्होंने कि मेरा जो टैलेंट है वो मैं अपने खिलंडरेपन की वजह से जाया कर दूंगा। बड़ा इन्होंने कमिटमेंट दिखाई, और जो इनकी जो क्रिकेट के साथ कमिटमेंट थी वो जबरदस्त, और क्रिकेट ने भी इनको रिस्पेक्ट किया, और ये आज इस जगह पे पहुंचे। खंडेपन की एक और वजह भी है, जब ये छोटे थे इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, उनकी वालदा ने इनकी परवरिश की, और उस वक्त ये एरोगेंट से थे। लेकिन फिर इनके भाई ने, इनकी वालदा ने इनको समझाया कि अगर तुम्हें मजीद तरक्की करनी है तो अपने इस एरोगेंटपन को, जिद्दी अंदाज को ख़त्म करो। और कोहली को अब आप देखें, बिल्कुल डिफरेंट कोहली नजर आता है। देखिए, अगर आप शुरू में देखें, बाली भी थी, बहुत चीजें भी थी, सब कुछ खत्म, अब नहीं नजर आता। बिल्कुल बिल्कुल, उनका फोकस जो है वो चला गया क्रिकेट के ऊपर। एंड आई थिंक हिज वाइफ की भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, अनुष्का शर्मा की। उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही। समी, कैसे देखते हैं विराट कोहली का, जो आप उसके खिलाफ खेले कोहली के? बिल्कुल। और किस तरह के वो बैट्समैन आपको नजर आए? दुनिया को पता है कि सबसे जब आपको फेस करते थे, क्योंकि आप तेज थे, तो उस वक्त क्या उनका एटीट्यूड होता था? डेफिनेटली देखें, आप सबको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और आपको एज अ बॉलर बहुत कम चांसेस देते हैं आउट करने को। अगर आप देखें तो कोशिश करते हैं कि डोमिनेट करें, और जहां वो चाह रहे हैं वहां बॉलर बॉल करे। तो ये इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है कि बॉलर को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं कि किस तरह बॉलर बॉलिंग करेगा, और अपनी मर्जी से खिलाते हैं। हर ग्रेट प्लेयर की देखें ये कहीं ना कहीं खूबसूसियत होती है। तो मेरा ख्याल में आज भी इसी तरह की इनिंग खेली, ज़बरदस्त इनिंग खेली। और जैसा कहा है, लेकिन सेहरा पहले जाता है शुरू के 8 ओवर में, जो उन्होंने
अटैक खेले, किया है। हाँ। और आप देखेंगे फिर वही डिफरेंस 30-40 रन का जो उन्होंने 10 ओवर में बनाया, वो इंडिया की बॉलिंग ने वो बाद में कवर किया और उसी से फिर न्यूजीलैंड थोड़ा सा पीछे रहा है रन रेट से। आमिर, मैं विराट कोहली की एक तस्वीर देख रहा था, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, कि जो उनके फास्ट बॉलर थे लेफ्ट आर्म आशीष नेहरा, वो विराट कोहली छोटा था तो उसको वो सर्टिफिकेट दे रहे थे, बाद में वो आशीष नेहरा उनके साथ खेला। तो आप देखें कि आदमी तरक्की की मनाजिल सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से तय करता है। देखिए, डिसिप्लिन और कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है कि एक ग्रेट प्लेयर का बनने का एक प्रोसेस होता है। जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर, यू शुड बी कोचेबल। जब आप कोचेबल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आपने रोज इम्प्रूव करना है। और कोचेबल का मतलब भी यही है कि आपने अपने खेल में निखार पैदा करना है और बेहतरी लेके आनी है। अगर किसी प्लेयर में ये वाली एबिलिटी नहीं है टू बी एबल टू गेट बेटर और कोचेबल, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ग्रेट प्लेयर बन सकते समी, आज श्रेयस अय्यर ने भी जो सेंचुरी स्कोर की, मुसलसल दूसरी सेंचुरी इस टूर्नामेंट में, अंडर 19 से आए, भारत ए से खेले, मतलब ग्रास रूट लेवल से श्रेयस अय्यर आए और उनका मुंबई से ताल्लुक है, उनका होम ग्राउंड था, होम क्राउड था और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, अब वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। आप देखें, ईशान किशन जैसा बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है और श्रेयस अय्यर ने आज जिस तरह की बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की। जी हाँ, देखा शुरू में इन्होंने पहले ईशान किशन को थोड़ा सा चांस दिया, लेकिन देखा फिर इनको भी चांस जब मिला तो फिर इन्होंने आते ही वो चांस ग्रैब किया है। और जिस तरह से अब वो खेल रहे हैं कुछ इनिंगों के बाद से कम्प्लीटली डिफरेंट बैट्समैन लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसके बाद से फिर जो है ना, ये सोचते नहीं है, सोचते हैं कि फिर डोमिनेट ही करें। और जो रेंज ऑफ शॉट है आप देखेंगे डाउन द ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त इनकी रेंज है और जब बॉलर इनकी रेंज में आता है तो फिर वो उसका भरपूर फायदा उठाता है। आपकी क्या ओपिनियन? मैं एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपने आयर की बात की, देखिए ये एक और स्टार ग्रेट प्लेयर का ना, ग्रेट प्लेयर का एक और इफेक्ट होता है कि जो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अपने इर्द गिर्द, वो इतनी वो ज़बरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि हर बंदा जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। कोहली को क्रेडिट जाता है, ज़ाहिर उन्हीं को दे रहा हूँ डेफिनेटली, कि उनके इर्द गिर्द जो उनकी एनवायरनमेंट में लोग हैं वो बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। ईशान किशन को देख लें, सूर्या कुमार यादव को देख लें, इसको देख लें, श्रेयस अय्यर को। ग्रेट प्लेयर की काफी ज्यादा चीजें होती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं कि रन्स करना। हमारे यहाँ ग्रेट प्लेयर की हम क्यों नहीं वैल्यू इज्जत करते, इस पे बात करेंगे। पता क्या है, हमारा मसला हमारा एटीट्यूड है। देखिए, कोहली को भी तो कितना क्रिटिसाइज किया था जब स्कोर नहीं हो रहा था। हमारा कल्चर इस तरह का है कि हमारे में पेशेंस नहीं है। सही, सब का मादा नहीं है। ये नहीं सोचते कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, उसके बगैर तो जिंदगी नहीं होगी। सो ये चीज अगर अंडरस्टैंड कर ली जाए कि हमारे भी बड़े बुरे दिन होते हैं। आपका ये प्रोफेशन है, लाजमी तो नहीं कि रोज जो है वो आपका जो है ब्रिलियंट डे जाएगा, कभी गलती भी होती है, एवरेज भी होता है, कभी बहुत जबरदस्त भी हो जाता है। एग्जैक्टली। सो उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन इनके इन्वायरमेंट देखे जो इन्होंने क्रिएट की होगी कि जो भी प्लेयर आ रहा है वो कितनी जल्दी से मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। 60 ऑड बॉल्स पे इन्होंने 100 किए, कमाल की बैटिंग की। समी, अगर हम चलें इन दोनों की तो बैटिंग की बात करते हैं, आज 100 रन दिए ट्रेंट बोल्ट ने, बहुत पिटे, और फिर सऊदी ने 100 रन दिए, बहुत पिटे। फिर ट्रेंट बोल्ट भी इतने इफेक्टिव नहीं रहे। मिचेल सेंटनर से हम तवक्को कर रहे थे। बॉलिंग को कैसे देखते हैं? आज जो शुरू में अटैक कर दिया था उसके बाद से बॉलिंग दब गई या कोई और रीजन समझ? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, शुरू में ऐसा जब देखें विकेट से इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिला जब ये इतना हाई स्कोरिंग गेम है, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद बॉलर को सेटल नहीं होने दिया। और आप देखें कि इंडियन ये जो टीम है, हम बात कर रहे हैं कि वो इतनी ज़बरदस्त हो गई है, इसीलिए हो गई कि अपनी विकेट की प्राइस रखी हुई है। पूरे वर्ल्ड कप में आप उठा के देख लें, चाहे पहला ओवर हो चाहे 49वां ओवर हो, अपनी विकेट थ्रो नहीं करते, चाहते हैं कि बॉलर को कुछ भी ना दे। तो ये रिलेंटलेसशिप जो है इनमें, अब ये आपको बॉलर को कुछ भी नहीं दे रही। तो इस वजह से मैं ख्याल आज जो अटैक किया है तो डेफिनेटली फिर उनको प्लान बी पे आना पड़ा। और एक ही स्पिनर था मिचेल सेंटनर, उसको मेरे ख्याल में कि इन्होंने आराम से खेला। सबसे मतलब इकोनॉमिकल बॉलर है। अगर आप बॉलिंग स्टैट्स पे देखें, 10 ओवर में 51 रन दिए मिचेल सेंटनर ने, लेकिन
100 रन दिए टिम साउदी ने, जो सबसे सीजन प्लेयर है, और उसके अलावा 86 रन दिए ट्रेंट बोल्ट ने। ये जो उनके मेन बॉलर्स थे दोनों, जब इनकी पिटाई हुई तो उसकी वजह से कीवी टीम को नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, देखिए सुबह भी हमने यही बात की थी कि अगर 2 मेन बॉलर पे आप अटैक करते हो तो बचता फिर मिचेल सेंटनर है। उसके अलावा अगर आप 5वां बॉलर देखें तो वो भी मिलके फर्गूसन ने 8 ओवर्स किए 65 रन दिए। हाँ बिल्कुल, तो ये है कि फिर उन्होंने इस तरह अटैक किया, फिर विकेट जिस तरह का आज फ्लैट था तो काफ़ी चांसेस है कि हाई स्कोरिंग मैच हो, और ज़बरदस्त बैटिंग की। आप कह सकते हैं कि बड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाया बैटिंग में, और बैटिंग में इतना टारगेट कर दिया कि फिर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हो गई वहाँ। आमिर, आई थिंक प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी, इनकी सब स्टैंडर्ड थी न्यूजीलैंड के बॉलर्स की। हमने कल भी बात की कि इनको गेंद जो है रोहित शर्मा को अंदर नहीं लेके आना, और वही किया वो तैयार होंगे, अंदर लेके आए। और सुबह जब हमने बात की थी कि टिम साउदी के ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अगर तो बोल्ट अटैक करते हैं आउट करने के लिए तो इनको जो है रन रोकने होंगे, और उन्होंने 100 रन दे दिए। और जब शुरू में मार पड़ी, जो 8 ओवर्स की हम बात करें, उससे होता क्या है कि आप अपने जो विकेट टेकर्स हैं मिडिल ओवर्स के लिए आपने रखे हुए हैं, जिस तरह सेंटनर है या लुकी फर्ग्यूसन है, उनको आपको पावर प्ले में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। जब उनके ओवर वहां पे एग्जॉस्ट हुए तो फिर आपको बड़ी जल्दी जो दूसरे बॉलर्स की तरफ जाना पड़ा, और एंड में भी आपको राचिन से बॉलिंग करानी पड़ी जब मार पड़ी। सो ये जो पहले 8 ओवर्स थे, आई थिंक उसने सारा गड़बड़ा दिया। रोहित शर्मा ने आमिर जिस तरह की बैटिंग की है, लेकिन आज एक चीज देखें, सरप्राइजिंग चीज, स्लोअर वन किए ही नहीं इन्होंने ज्यादातर। इस पिच के ऊपर आपको स्लोअर वन करने की जरूरत थी, वो कोशिश करते रहे। मेरा ख्याल है वो जो 8 ओवर में मार पड़ी है उसके बाद गड़बड़ा गया। उन्होंने।